नमस्ते, मैं सभी का कंसेप्ट एकेडमी रोहतक में स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, फाउंडर ऑफ कंसेप्ट एकेडमी। आज हमारे एकेडमी पर हिमांशु जो है एक बच्चा अपना पहले जो CSR नेट जेआरएफ की यहाँ पे तैयारी की है, तो मैं हिमांशु से आग्रह करता हूँ कि अपने बारे में कुछ पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांशु मलिक है। मैं फ़िलहाल एमडीयू रोहतक में पीएचडी कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से। मैंने यहाँ पर एकेडमी पे कोचिंग ली थी CSR नेट जेआरएफ की, तो उससे फिर 1 साल कोचिंग ली, उसके बाद मैं हो गया था। तो कहाँ आपने एडमिशन MSc कहाँ से की आपने? एमएससी मेरी स्टार्टिंग थी 2023 में। एमएससी की स्टार्टिंग थी मेरी मोहम्मद यूनिवर्सिटी से। फिर 1 साल बाद मैंने सेकंड सेमेस्टर के एंड में मैंने अपना इसका पता चला था मेरे को कंसेप्ट एकेडमी का। फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में मेरा CSR नेट जेआरएफ हो गया। तो कंसेप्ट एकेडमी के बारे में जो आपको पता चला, वो कहाँ से पता चला? कंसेप्ट एकेडमी के बारे में मेरे को पता चला था वर्ड ऑफ माउथ से, जैसे सीनियर्स थे उनसे इंटरेक्ट किया और लोगों से पूछा कि रोहतक में कौन सी एकेडमी अच्छी है। तो फिर उन्होंने बताया कि कंसेप्ट एकेडमी है, वहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार पढ़ाते हैं और वो अच्छा करवाते हैं। यहाँ की फैकल्टी जो है आपके, उसके बारे में क्या है आपका? फैकल्टी, सबसे मेन बात तो ये है कि काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है। उनको अगर क्लासेस सुबह 7 बजे लेनी होती है तो वो 7 बजे ही क्लासेस लेते हैं। सबसे मेन बात तो यही है कि एकेडमिक क्लासेस सुबह 7 to 9 लगते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं एमएससी करने वाले जो उनको फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, तो उस वजह से टाइमिंग तो 7 to 9 है। तो उसी में खुद से सिंसियरिटी का पता चल जाता है कि सुबह उठ के टीचर आ रहा है 7 बजे, अपनी क्लास ले रहा है। फिर दूसरी चीज़, जो टॉपिक जो क्लियर करवाते हैं वो सबसे मेन बात है। और उसके साथ साथ वो डाउट लेते हैं, हर टाइम बच्चे के साथ एक तरीके से खड़े रहते हैं कि बेटा कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत हो और कोई दिक्कत हो तो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, सारी चीज़ों को सोल्व करके देते हैं। तो वही सबसे बेस्ट बात लगी मेरे तो आपने जो नेट जेआरएफ निकाला, को। वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम में निकला था आपका? मेरा सेकंड टाइम में निकला। फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मैंने ट्राई किया था, बट फिर उसमें इतनी कुछ खास परसेंटाइल नहीं आई और उस टाइम पर मेरे टॉपिक्स भी कवर नहीं हुए थे, क्योंकि 3-4 ही महीने हुए थे जब हुए थे। तो उसके बाद में, लेकिन जब फिर आपसे मैंने डिस्कस भी किया कि सर ऐसे ऐसे इस कंसेप्ट में यहाँ दिक्कत आ रही है, और इतने मैंने टेस्ट ट्राई किया था तो इसमें इतनी बात नहीं बन पाई, लेकिन इतने क्वेश्चन आते थे और ये रह गए। फिर उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में जैसे आपने जिस तरीके से समझाया, तो फिर मैंने किया तो फिर हो गया सर। तो आपका जो नेट जेआरएफ हुआ, उसके हम्म। बाद आपका पीएचडी में एडमिशन होते ही हो गया था या कुछ टाइम बाद हुआ? मेरा सबसे पहले हुए थे, एमएससी के एग्जाम्स होने के बाद मेरा नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, ओके। 1 महीने के आसपास के बाद। तो वो 1 महीना भी बिल्कुल अच्छा था तैयारी के लिए, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी। फिर उसके बाद में जैसे एक, तो फिर फिर मैंने आंसर की देखी किया क्या रहेगा, तो उसमें 116.5 नंबर बन रहे थे। फिर रिजल्ट आ गया तो उसमें 114 नंबर बने थे, तो लेकिन फिर वो 2 नंबर घटा दिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैंने ट्राई किया था सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, CUH महेंद्रगढ़ में। वहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ट्राई किया, तो उधर फिर मेरा इंटरव्यू में फर्स्ट रैंक आई थी, मेरा हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने, वहाँ माइक्रोबायो डिपार्टमेंट था लेकिन मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी था, तो फिर मैंने यहाँ एमडीयू में ट्राई किया और यहाँ 2 ही सीट थी जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ भी हो गया। तो अब वहाँ ही वही कर रहा हूँ। तो आप अभी एमएससी मतलब मारवा मसना से करने के बाद, हाँ। और पीएचडी जो है वो जियोलॉजी से एमडी में कर रहे हो, हाँ जी। तो अभी आपको कोर्स वर्क चल रहा है आपका? कोर्स वर्क अभी जस्ट खत्म ही हुआ है। हाँ। ओके ओके। हाँ। तो क्या मैसेज है आपका अकेडमी की साइड से बच्चों के लिए? कैसे आप देखते हो कि क्या आप वो बच्चों को कैसे गाइड करते हो? अकेडमी की साइड से सबसे मेन चीज़ तो यही है, अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कर जाओगे, अगर नहीं रहोगे कंसिस्टेंट तो नहीं हो पाएगा। अगर रेगुलर सर के इंटरेक्शन में रहोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर ऐसे ही घूमते रहे तो फिर कुछ नहीं होगा। जब आपने मेरी क्लास ली थी तभी मैं ठीक हुआ था, वरना मैं भी ऐसे ही घूमता था। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। रेगुलरिटी मीन्स बहुत जरूरी है ना हाँ, पीएचडी के लिए। रेगुलरिटी तो सबसे मेन है। हाँ। वो जैसे पीएचडी भी वही करेगा जिसको ऐसे रेगुलर बेसिस पर काम करेगा, वरना फिर कोई लगभग बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब की साइड ही चले जाते हैं। तो जो आपके जूनियर्स हैं जो पीएचडी एमएससी कर रहे हैं या अभी आने वाले करने वाले हैं, तो उनके लिए एक ही मैसेज होगा आपका कि आप रेगुलर रहें। हाँ, कंसिस्टेंट रहो और अपने डिसिप्लिन को रखो। सबसे मेन बात ये है कि अपने से झूठ मत बोलो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर अपने से झूठ बोलोगे, अगर अपने मन में ऐसे कर लोगे कि ना ना मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे फिर वो सपने अलग रह जाते हैं। चलो हिमांशु जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद। अकेडमी पे आए। आपका बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस कि आप थैंक यू। पीएचडी करें अच्छे से और कहीं आपका एचपीएससी में हो जाए।
एचपीएससी की तैयारी करते रहिए आप। हाँ जी, एचपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट है कि आप एचपीएससी की तैयारी करें। हाँ जी ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू।